नमस्कार, आप सुन रहे खबर आज की। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है उसे देखकर साफ लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला बनने जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2025 सीटों का सपना, फिर से नीतीश का नारा गांव-गांव गूंज रहा है। दूसरी तरफ उसी एनडीए के भीतर से एक ऐसी खबरें आ रही है जो पूरे समीकरण को बदल सकती है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट और इलाकों के आंकड़ों के आधार पर जेडीयू की सीटें घटाकर लगभग 160 प्लस कर दी है। इसका मतलब साफ है, एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का खेल अब नए फॉर्मूले पर होगा। क्या यह बीजेपी की रणनीति है, नीतीश को दबाव में लाने की, या कोई बड़ा खेल चल रहा है? यही सवाल इस वक्त हर राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। इसी बीच एक बड़ा सर्वे सामने आया है जिससे राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। लोक पोल के सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 118 से 126 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए 105 से 114 सीटों पर सिमट सकता है और अन्य दलों में 2 से 5 सीटें मिल सकती है। वोट प्रतिशत के हिसाब से महागठबंधन को 39 से 42%, एनडीए को 38 से 41% और अन्य को 12 से 14% के आसपास दिख रहे हैं। यानी मुकाबला बेहद कांटे का है, लेकिन फिलहाल महागठबंधन थोड़ी बढ़त बनाए हुए। पूर्णिया जैसे इलाकों में मुस्लिम लोगों का झुकाव साफ तौर पर महागठबंधन की ओर है, जबकि दरभंगा में एनडीए को बढ़त मिलने की उम्मीद है। भागलपुर और पटना में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यानी इस बार लड़ाई सिर्फ नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं, बल्कि समीकरण बनाम समीकरण की है। अब और हो रही है एंट्री एक नए खिलाड़ी की, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जिसे लोग पीके के नाम से जानते हैं, कुछ इलाकों में असर डाल सकती है और दोनों बड़े गठबंधनों का खेल बिगाड़ सकती है। कहा जा रहा है बिहार इस शतरंज में पीके की एक चाल दोनों खेमों को चौंका सकती है। इन सबके बीच चुनाव कार्यक्रम की तारीख को लेकर भी सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार 4 अक्टूबर को पटना दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी टीम चुनाव की तैयारियों का मूल्यांकन करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर के आसपास मतदान कार्यक्रम की घोषणाएं हो सकती है। यानी मैच कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बंद कमरों में डिले और समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। गाँव-गाँव में जनता अलग अलग राय है। युवा बेरोजगारी, पढ़ाई को लेकर सरकारों से नाराज है। महिलाएं योजनाओं के असर को लेकर चर्चा कर रही है और सोशल मीडिया पर 2 खेमे साफ बन चुके हैं। एक कह रहा है 225 सीटें फिर से नीतीश, दूसरा कह रहा है अब की बार बदलाव। ये पूरा माहौल चुनाव को लेकर बड़ा दिलचस्प बनता जा रहा है। तो दोस्तों, ये बिहार चुनाव 2025 की सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी कहानी है। क्या नीतीश और एनडीए फिर से सत्ता में लौटेंगे? क्या महागठबंधन बाजी पलट देगा? और क्या प्रशांत किशोर की पार्टी बनेगी किंग मेकर? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।